क्या आपके फ़ोन पर भी अक्सर किसी अनजान नंबर के साथ लाल रंग में स्पैम लिखा हुआ दिखाई देता है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फैसला कौन करता है कि ये नंबर स्पैम है? क्या ये काम भारत सरकार करती है? क्या ट्राई हर नंबर की जांच करता है? या फिर ट्रू कॉलर और गूगल जैसे ऐप्स अपने हिसाब से तय करते हैं कि कौन सी कॉल स्पैम है और कौन नहीं? और अगर किसी बैंक, सरकारी विभाग या किसी बड़ी कंपनी के आधिकारिक नंबर पर भी गलती से स्पैम लिख दिया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इसे लेकर हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI और कॉलर आईडी प्लेटफॉर्म के बीच इसी मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कई बैंकों ने शिकायत की कि उनके आधिकारिक 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को कुछ कॉलर आईडी ऐप्स स्पैम दिखा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ग्राहकों ने जरूरी बैंकिंग कॉल्स तक रिसीव नहीं की। तो आखिर स्पैम कॉल की पहचान कैसे होती है? गूगल और ट्रू कॉलर किस आधार पर किसी नंबर को स्पैम बताते हैं? क्या कोई इंसान हर नंबर की जांच करता है या ये पूरा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम करते हैं? नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर स्पैम कॉल क्या होती हैं। साधारण भाषा में कहें तो ऐसी कॉल्स जिनका उद्देश्य विज्ञापन करना, कोई सेवा बेचना, निवेश का झांसा देना या कई मामलों में लोगों के साथ धोखाधड़ी करना होता है, उसे स्पैम कॉल कहा जाता है। आज के समय में स्पैम कॉल सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित नहीं रह गई। साइबर अपराधी भी फर्जी बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कुरियर कंपनी, इनकम टैक्स विभाग, बिजली विभाग या सरकारी एजेंसी बनकर लोगों को कॉल करते हैं और उनसे बैंक डिटेल, OTP या पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कॉलर आईडी ऐप्स की ज़रूरत बढ़ गई। इन ऐप्स का उद्देश्य है कि फ़ोन उठाने से पहले ही यूज़र को ये अंदाज़ा हो जाए कि सामने वाला नंबर भरोसेमंद है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार तय करती है कि ये नंबर स्पैम है? इसका जवाब है नहीं। ट्राई या सरकार किसी नंबर पर सीधे स्पैम का टैग नहीं लगाती। ट्राई का काम दूरसंचार क्षेत्र को रेगुलेट करना है। वह नियम बनाती है, कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। लेकिन किसी व्यक्तिगत नंबर को स्पैम घोषित करना कॉलर आईडी प्लेटफॉर्म के अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। यानी अगर कोई आपके फ़ोन पर किसी नंबर के साथ स्पैम लिखा दिखाई देता है तो वह अधिकतर मामलों में ट्रू कॉलर, गूगल फ़ोन ऐप या किसी अन्य कॉलर आईडी सेवा की पहचान होती है। अब समझते हैं कि गूगल आखिर ये कैसे फैसला लेता है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो संभव है कि आपके मोबाइल में गूगल फ़ोन ऐप पहले से इंस्टॉल हो। इस ऐप में गूगल ने स्पैम प्रोटेक्शन और कॉलर आईडी जैसी सुविधाएं दे रखी हैं। गूगल किसी नंबर को स्पैम बताने के लिए कई तरह की जानकारी का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आता है पब्लिक बिजनेस डायरेक्ट, यानी अगर कोई नंबर किसी आधिकारिक बिजनेस प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है तो उसकी पहचान पहले से सिस्टम में मौजूद रहती है। इसके अलावा वेरीफाइड बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर किसी कंपनी ने अपना बिजनेस नंबर सत्यापित कराया है तो उसकी जानकारी गूगल के डेटाबेस में पहले से रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूजर्स की शिकायतें। अगर हजारों लोग किसी एक नंबर को स्पैम रिपोर्ट करते हैं तो गूगल का ये सिस्टम उस नंबर को संदिग्ध मानने लगता है। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उस नंबर के साथ एक दूसरे यूजर्स की स्पैम वार्निंग दिखाई देने लगती है। यानी ये पूरी प्रक्रिया भीड़ से मिलने वाली जानकारी यानी क्राउड सोर्स डेटा पर काफ़ी हद तक आधारित होती है। लेकिन गूगल ने अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ दिया है। कुछ एंड्रॉयड स्मार्टफोन में AI आधारित स्कैम डिटेक्शन फीचर मौजूद है। ये फीचर सिर्फ नंबर नहीं देखता, ये कॉल के दौरान बातचीत के पैटर्न को भी देखता है। अगर बातचीत में बार बार बैंक अकाउंट, OTP, पैसे ट्रांसफ़र करने या निवेश का दबाव बनाने जैसे संकेत मिलते हैं तो सिस्टम यूजर को तुरंत चेतावनी दे देता है कि ये कॉल संभावित रूप से स्कैम हो सकती है। हालांकि ये सुविधा सभी देशों और सभी डिवाइस में अभी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर की। भारत में करोड़ों लोग ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ट्रू कॉलर किसी एक शिकायत के आधार पर नंबर को स्पैम घोषित कर सकता है? जवाब है नहीं। कंपनी का दावा है कि उसका सिस्टम कई स्तरों पर डेटा का विश्लेषण करता है। सबसे पहले आती है यूजर्स की रिपोर्ट। अगर बड़ी संख्या में लोग किसी नंबर को स्पैम मार्क करते हैं तो सिस्टम उसे नोटिस करता है। इसके बाद देखा जाता है कि उस नंबर का कॉलिंग पैटर्न क्या है। अगर कोई नंबर एक दिन में हजारों अलग अलग लोगों को कॉल करता है तो ये सामान्य व्यवहार नहीं माना जाता। इसके अलावा सिस्टम ये भी देखता है कि उस नंबर के खिलाफ कितनी शिकायतें लगातार आ रही हैं।
अगर किसी नंबर की गतिविधियां असामान्य हैं और उसके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तभी उसे स्पैम टैग किया जाता है। यानी सिर्फ एक शिकायत से कोई नंबर स्पैम नहीं बन जाता। ट्रूकॉलर का कहना है कि अगर समय के साथ किसी नंबर की गतिविधियां सामान्य हो जाती हैं और शिकायतें बंद हो जाती हैं, तो इसका स्पैम टैग हटा भी दिया जाता है। अब सवाल ये है कि हाल ही में विवाद शुरू क्यों हुआ? दरअसल कई बैंकों ने शिकायत की कि उनके आधिकारिक 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को कुछ कॉलर आईडी ऐप्स स्पैम दिखा रहे हैं। 1600 सीरीज के नंबर आमतौर पर बैंक, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी सेवाओं के लिए रिजर्व किए जाते हैं। इन्हीं नंबरों से केवाईसी अपडेट, फ्रॉड अलर्ट, ट्रांजैक्शन अलर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजी जाती हैं। लेकिन जब किसी ऐप ने इन्हें स्पैम दिखाया तो कई लोगों ने कॉल ही नहीं उठाई। कुछ मामलों में लोगों ने ऐसे नंबर ब्लॉक भी कर दिए। इससे बैंक की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित होने लगी। यहीं से ट्राई की चिंता शुरू हुई। ट्राई का कहना है कि अगर कोई आधिकारिक नंबर गलती से स्पैम घोषित हो जाता है तो इसका नुकसान सीधे उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि वह जरूरी बैंकिंग जानकारी, सरकारी सूचना और सुरक्षा अलर्ट मिस कर देते हैं। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि ट्राई फिलहाल कॉलर आईडी ऐप्स पर सीधा नियंत्रण लागू करने की बात नहीं कर रहा। नियामक इस समस्या का समाधान खोजने के लिए नए नियमों पर काम कर रहा है, ताकि जरूरी कॉल्स गलती से स्पैम की श्रेणी में न चली जाएं। अब सवाल उठता है कि अगर किसी कंपनी के नंबर पर गलती से स्पैम टैग लग जाता है तो क्या किया जा सकता है? इसका भी समाधान मौजूद है। ट्रूकॉलर और दूसरे कॉलर आईडी प्लेटफॉर्म कंपनियों को अपने नंबर वेरीफाई करने की सुविधा देते हैं। अगर कोई आधिकारिक नंबर गलती से स्पैम दिखने लगे तो संबंधित कंपनी उसकी समीक्षा के लिए अनुरोध भेज सकती है। इसके बाद प्लेटफॉर्म जांच करता है। अगर पाया जाता है कि नंबर वास्तव में आधिकारिक और उसके खिलाफ शिकायतें गलत हैं तो स्पैम टैग हटा दिया जाता है। यानी सिस्टम पूरी तरह से स्थायी नहीं होता, उसे समय समय पर अपडेट किया जाता है। अब सवाल ये भी है कि क्या कॉलर आईडी ऐप्स हमेशा सही होते हैं? नहीं, क्योंकि ये सिस्टम इंसानों द्वारा की गई रिपोर्ट, मशीन लर्निंग मॉडल और एल्गोरिदम पर काम करता है। ऐसे में कभी कभी गलतियां भी हो सकती हैं। इसी वजह से कंपनियों के लिए अपील और वेरिफिकेशन की व्यवस्था रखी गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो आपके फ़ोन पर दिखाई देने वाला स्पैम टैग सरकार नहीं लगाती। ये फैसला मुख्य रूप से गूगल, ट्रूकॉलर और अन्य कॉलर आईडी प्लेटफॉर्म अपने डेटा, यूज़र रिपोर्ट, कॉलिंग पैटर्न और एआई आधारित सिस्टम के आधार पर करते हैं। लेकिन अब ट्राई चाहता है कि इस पूरी प्रक्रिया में ज़रूरी सेवाओं से जुड़े नंबरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ताकि बैंक, सरकारी विभाग और अन्य संस्थानों की महत्वपूर्ण कॉल गलती से भी स्पैम ना हो। आने वाले समय में नए नियम इस पूरे सिस्टम को और पारदर्शी बना सकते हैं। अब आप हमें बताइए, क्या आप कॉल रिसीव करने से पहले ट्रूकॉलर या गूगल की स्पैम वार्निंग पर भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि कॉलर आईडी ऐप्स की टैगिंग हमेशा सही नहीं होती, या कभी कभी ज़रूरी कॉल्स भी गलती से स्पैम दिख जाती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।